जय गणनायक गणपते जय गणराज गणेश। जय त्रिशूलधर त्रिपुरहरि त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय इष्टवर जय सीतापति हृदेश। जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। और तुई कालिका और तुई कालन को काली। अरे लज्जा मेरी राख ले माँ खेरे की रछपाल। अरे बन जा माँ मेरी रखवाली आजा माँ शेरा वाली। बन जा माँ मेरी रखवाली आजा माँ शेरा वाली। तेरे भक्तों की दर नहीं क्या करे कृपा मुझ पर नहीं। बन जा माँ मेरी रखवाली आजा माँ तेरा वाली। तेरे मैया जोड़े दोनों हाथ तेरे चरणों में रखते हैं माथ। हैं आस पर न निराश कर रखे सर पे क्या कर नहीं क्या करे कृपा मुझ पर नहीं। बन जा माँ मेरी रखवाली आजा माँ शेरा वाली। अरे होके आना मैया सिंह सवारी कर में होवे खबरी और कटार। चढ़ी सिर पर ना देर कर। हे माँ मेरी मदद के लिए जब तू आ रही होगी क्या दुश्मन जाए डर नहीं क्या करे कृपा मुझ पर नहीं। बन जा माँ मेरी रखवाली आजा माँ शेरा वाली। बन जा माँ मेरी रखवाली आजा माँ शेरा वाली।
आदरणीय श्रोता बंधु, कोमल कैसेट कंपनी के माध्यम से आज आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं वीर जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह ने किस तरीका से दिल्ली में शेर का मुकाबला किया। दोस्तों, अब तो खैर जमाने की अगर दशा देखी जाए तो दशा बहुत ही बदल गई। और आज कल के वीरों की कुछ दशा न बरनी जाती है। अरे दशा ये देख जमाने की पुष्पेंद्र शर्म सी आती है। अरे आज कल के वीरों की कुछ दशा न बरनी जाती है। ये दशा देख जमाने की पुष्पेंद्र शर्म सी आती है। और ऐसा ही नहीं बबलू भैया, इतिहास पढ़े हैं जो हमने बलवान वीर अपार भये। ऐसे योद्धा भय भारत में शेरों को वीर पछाड़ गए। बताने के लिए जा रहा हूं वीर जसवंत सिंह के पुत्र ने दिल्ली में किस तरीका से शेर का मुकाबला किया। तो देखते हैं कोमल कैसेट कंपनी के माध्यम से, जिसके निर्माता हैं सोनू यादव। भक्तों, एक बार दिल्ली में औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था। बड़े बड़े वीर सभा में बैठे हुए थे। और ऐसा ही नहीं, अरे दिल्ली में दरबार लगो, बैठे थे वीर बलदाई रे। अरे दिल्ली में दरबार लगो, बैठे थे वीर बलदाई रे। और बादशाह औरंगजेब रहते कि सवा हर शाही रे। अरे बादशाह औरंगजेब रहते कि हर शाही रे। और जसवंत सिंह चले बूंदी ते दहलिया की सीधा लगाई रे। औरंगजेब की सभा लगी हुई थी दिल्ली में। बड़े बड़े वीर आसनों पे बैठे हुए थे। इधर में वीर जसवंत सिंह बूंदी से जब दिल्ली के लिए चले, अरे जसवंत सिंह चले बूंदी ते दहलिया की सीधा लगाई रे। और भरी सभा में पहुंच गए, गद्दी पे नजर घुमाई रे। अरे भरी सभा में पहुंच गए, आसन पे नजर घुमाई रे। और बादशाह गद्दी बैठे तो वीरन सी सुनवाई रे।
जैसे ही जसवंत सिंह दिल्ली में पहुंचे, सभा में नजर उठा करके देखा बादशाह गद्दी पर विराजमान है। अरे बादशाह गद्दी बैठे तो वीरन शीश नवाई रे, और आसन खाली देखी वीर अब बैठे गो मुस्काई रे। सभा में भरपूर जब दरबार लग गया, बैठे बड़े बड़े बलधारी, महाराजा की थी सरदारी। भरपूर दरबार लग गया, एक से एक बड़ा वीर सभा में मौजूद था। वीर जसवंत सिंह ने बादशाह को जाकर के सलाम किया, खाली आसन देख करके बैठ गए। उसी समय अचानक औरंगजेब आसन से उठ करके खड़े होकर के बोले, ये तो खैर सबे मालूम है कि हमारे यहाँ शेर पालतू रहता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि शेर के शरीर में ताकत कितनी है, वो शेर कितना बड़ा बलवान है। बताने लगे शेर के बारे में बादशाह। और शेर हमारा पिजड़े से जिस दम दहाड़ लगाता है, अरे सुन करके गर्जना नहर की, अरे वीर हमारा खाता है। हमारा शेर वो शेर है, अरे शेर हमारा जिस दम ही पिजड़े से दहाड़ लगाता है, सुन करके गर्जना पीरों का, अरे दिल बुबलू घबराता है। बोले औरंगजेब, पिजड़े से बाहर होते ही वो शबा शेर दिखलाता है। जा वीर पे नाहर दूरी परे, बिन आई मौत मर जाता है। हमारा शेर वो शेर है, अगर पिजड़े से दहाड़ मार दे वीरों का दिल दहला जाता है, अगर उसे पिजड़ा से बाहर निकाल दिया जाए तो वीर की ओर नजर उठा करके देख ले, वो बिनाई मौत मर जाता है। जब ये सुना मंत्री जसवंत सिंह उठ करके खड़े हो गए, जवाब दिया, महाराज इतने बड़े बलवान शेर को अपने कब्जा में कैसे कर लिया? बादशाह कहने लगे, मंत्री क्या आप ये नहीं जानते बिजली के हंटर के सामने पे अच्छे अच्छे शेर कब्जा में आ जाते हैं, और हमने इस शेर को अपनी बुद्धि बल से अपने कब्जा में कर लिया। जसवंत सिंह कहने लगे, बादशाह ये बात तुम्हारी हमें अच्छी नहीं लगी। खैर मैं मानता हूँ शेर बलवान है, लेकिन शेर को इस तरीका से पकड़ने वाला बलवान थोड़े ही है। औरंगजेब कहने लगे, आप किसे बलवान मानते हो? कहने लगे, हंटर जो हाथ उठाते हैं वो शेरों से डरपा करते हैं। अरे ऐसे तो शेर हमारे घर बच्चों से खेला करते हैं। जवाब दिया, महाराज हंटर जो हाथ उठाते हैं शेरों
तो शेर हमारे घर बच्चों से खेला करते हैं। महाराज ऐसे शेर हमारे यहाँ बच्चों से खेलते हैं। अरे मैं मानता हूं शेर बलवान है, लेकिन शेर को पकड़ने वाला बलवान नहीं है। जब ये सुना औरंगजेब जल करके बोले, अरे जल के जवाब दहो राजा ने मंत्री अकल गई पौरा, जाखन मेरो शेर तहारे कोई न पीर सामने आए। मेरा शेर वो शेर है, उसका मुकाबला कोई वीर नहीं करता। अरे वीर तो मुकाबला कोई क्या करेगा, कोई दूसरा शेर भी मुकाबला नहीं करता। अरे जाने हजारों क्षत्रिय मारे गौ बैरिन को मांस चबाए, एक कैसे बच्चा तेरे घर में निकतू लाई मोतिए दिखाई। सामने पर नहीं आता और तू कहता है कि मेरे घर में बच्चा खेलता है। तेरे घर में शेरों से बच्चे खेला करते हैं। अरे ऐसा कौन सा वीर है, कौन सा बच्चा है, उसे ला करके मुझे दिखाना। जब ये सुना वीर जसवंत सिंह पे बात से नहीं हुई, क्रोध में आकर के बोले, जसवंत सिंह कही ललकारी, एक कल बेटा को लेके आई है जाई दहली के दरबारी। ऐसा ही नहीं सोनू भैया, क्रोध में आकर के जसवंत सिंह बोले, अरे कल बेटा को लेके आई है जाइए दिल्ली के दरबारी, एक भेजी बुलवा देव पीरन पे आवे बड़े बड़े सरदारी। संग में आई है अपनो शेर करो तैयारी। भैया पृथ्वी सिंह की कुश्ती पापा ने शेर से बधी दी है। भैया पृथ्वी सिंह की कुश्ती पापा ने शेर से बधी दी है। अरे शेर से बधी दी है, कुश्ती शेर से बधी दी है।
जब औरंगजेब ने ये कहा कि वो वीर कैसा है, वो बच्चा कैसा है जो शेर का सामना करेगा, जसवंत सिंह बोले महाराज एक रात की मोहलत दे दीजिए, सुबह होते ही हम अपने बच्चे को तुम्हारे दरबार में पेश कर देंगे, दिखा देंगे कि भारत माँ के कैसे वीर हैं, कैसे बच्चे हैं भारत माँ के जो शेर से खेला करते हैं। बादशाह ने जवाब दिया है जसवंत सिंह, खैर आप बात तो बहुत बड़ी कह गए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वायदा करके जा रहे हो, अपने बच्चे को लौट करके मुझे यहाँ दिखा देना कि वो बच्चा कौन सा है जो शेर का मुकाबला करेगा। और अपने घर को तुम जाइयो, बेटा को लइयो लिबाई रे। हम भी देखें वो कैसा वीर है, कैसा माँ का पुत्र है जो शेर से लड़ेगा। और बोले बादशाह जसवंत, अरे ये शो मत करियो मंत्री, कब डर से छुप जाओ जाई रे। और जो कहूँ डर से जाई छिपे वीरन पहले ढूंढबाई रे। इस बात का ध्यान रखना, ऐसा न है जाए कुश्ती शेर से अपने बच्चे की बदी है तुमने, अपने घर जाकर के तुम भी छुप जाओ डर से। मंत्री इस बात को मत भूल जाना। अरे बहुत बड़ी तुम बात कही तो जबर न ले बंद भाई रे। और शेर से पृथ्वी नहीं लड़ो तो फांसी दे चढ़वाई रे। अगर कल अपने बच्चे को लेकर के लौट करके नहीं आए, फांसी लगवा दूंगा ढूंढवा करके बाप बेटा को। जब ये सुना वीर जसवंत सिंह बोले बादशाह, अरे इतनी सुन के पीर चलो है बादशाह को शीशा झुका। तुए बाप एक मैया बाती देखी बचन अगर हट जाई। जवाब दिया बादशाह, अगर हम वचन देकर के पीछे हट जाएं, अरे तुए बाप एक मैया बाकी देखी वचन अगर हट जाए। सुमिरन करके परमेश्वर को लई बूंदी की सीध लगाई।
आवत देखो जब दुल्हा को नारी ने पलका तो बिछाई। भैया वायदा करके गढ़ दहली बूंदी में आओ है। भैया वायदा करके दहली में गढ़ बूंदी आओ है। दोस्तों, वीर जसवंत सिंह जिस समय बादशाह औरंगजेब को वादा करने के बाद अपने नगर बूंदी में आ जाते हैं, पत्नी ने जब अपने हृदय सम्राट को सामने पर देखा, सुंदर सा आसन डाल करके बिठा लिया। जसवंत सिंह के चेहरा पर उदासी छाई हुई थी। हाथ जोड़ करके पत्नी ने जवाब दिया है, श्रीमान आप आज सुबह दिल्ली गए थे, लेकिन अचानक लौट करके कैसे चले आए? जब ये सुना, जसवंत सिंह आंखों में आंसू भर करके बोले हैं, भद्रे आज हमसे बहुत बड़ी भूल बन गई। भूल? जब ये सुना, पत्नी समझा करके बोली है, श्रीमान और हाथ जोड़ की दुल्हन ने तुला से गिरायु चार हीरे। हाथ जोड़ के दुल्हन ने दुल्हा से गिरायु चार हीरे। और कैसी तुम पे भूल बनी, अब पूछत नारी तुम्हारी रे। जवाब दिया, श्रीमान आखिर तुमसे भूल कौन सी बन गई? जसवंत सिंह बोले, भद्रे अरे जब नारी की बात सुनी, जल भाव ने न से जारी रे। और संकट आएगा सिर मेरे। कहने लगे जसवंत सिंह, भद्रे अरे संकट आएगा सिर मेरे, और सुन ले प्राणन प्यारी रे। अरे संकट आएगा सिर मेरे, तू सुन ले प्राणन प्यारी रे। और भेद बताए दे मोए प्यारी, मेरे कहाँ गो यो ताहिए। जवाब दिया, भद्रे तू मेरे पुत्र के बारे में बता दे, मेरा पुत्र पृथ्वी सिंह कहाँ है? अरे बेटा को जल्दी बुलवाइले, मेरे दिलयत चिंता छाई। अरे कुश्ती नार से बधियाए, बेटा शेर से लड़े लड़ाई। कहने लगे, भद्रे हम अपने पुत्र की कुश्ती दिल्ली दरबार में एक शेर से बंद करके आए। अरे कुश्ती नार से बधियाए, बेटा शेर से लड़े लड़ाई। और जाखन बात
मैया ने जब ये सुना कि मेरे पुत्र की कुश्ती एक शेर से बधी हुई है, होश उड़ गए। अरे जाखन बात सुनी सजना की, मैया बहुत गई दुखियाई। अरे ये वही उम्र लला की बारी, साजन का गति बनी आई। जवाब दिया है श्रीमन, आप और मेरे पुत्र की कुश्ती एक शेर से बंद करके आए हो। जसवंत सिंह कहने लगे, भद्रे अगर मेरा लड़का शेर से कुश्ती नहीं लड़ेगा, बादशाह औरंगजेब मुझे फांसी चढ़वा देगा। आप मेरे पुत्र के बारे में बताओ, आखिर मेरा पुत्र पृथ्वी सिंह है कहाँ? दोनों सोच विचार में बैठे हुए थे, तब तक पृथ्वी सिंह का आना हुआ और जब सामने पे अपने बाप को देखा, दौड़ करके पैर पकड़ लिए। कहने लगा, पिताजी आप इतनी जल्दी लौट करके कैसे आ गए, और आपकी आंखों में आंसू, और माँ तुम भी रो रही हो, आखिर बात क्या है? आखिर बात क्या है पिताजी, आप इतने बेचैन हैं, आप रो रहे? जसवंत सिंह कहने लगे, बेटा जीवन में सबसे पहली बार मुझसे भूल बन गई। पृथ्वी सिंह कहने लगा, पिताजी भूल, और तुमसे? ऐसा नहीं हो सकता। जसवंत सिंह समझा करके बोले हैं, बेटा अरे जीवन बनी गो दुख दाई। अरे जीवन बनी गो दुख दाई। बबुला वो तू रहे बिला खाई। आंखों में आंसू भर के जवाब दिया है, बेटा बात यह है, अरे होनी सर पे मड़राई, बेटा शेर से बधीरे लड़ाई। मेरे लाल, भूल तो ये हो गई कि मैंने तेरी कुश्ती तेरे बिना पूछे शेर से बांधी। अरे बेटा शेर से बधी है लड़ाई, मैंने साची तई बताई। मेरे लाल, मैंने तेरी कुश्ती शेर से बांध दी है, क्या तू शेर से लड़ेगा? जब ये सुना, पृथ्वी सिंह कहने लगा, पिताजी आपसे कभी भूल नहीं हो सकती। अगर मेरी कुश्ती तुमने शेर से बांधी है तो कदम पीछे नहीं है। अरे नए कदम पिछारी धारू, और नार को लड़की फारू। पिताजी आप चिंता मत करना, अगर तुम मेरी कुश्ती शेर से बांध करके आए हो तो मैं लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा पिताजी।
अरे बार बार ये विनती मेरी, बाबुल चलियो संगली बाई, और कैसो शेर रहे राजा के, चल के ले बलखो यजुमाई। और ऐसा ही नहीं मनीष, आज वो बाहरी उम्र का लड़का बोला, पिताजी अरे कैसो शेर रहेगा जाके, बाबुल चलो मोई संगली बाई, और इतनी बात सुनी बबुला ने, बाबुल हियो गयो हरसाई। जवाब दिया है, पिताजी आप चिंता मत करना, हम शेर से जरूर लड़ेंगे। पुत्र की जब ऐसी बात सुनी, पिता ने अपने पुत्र को दौड़ करके गोद में उठा लिया, छाती से लगा करके बोले हैं, पुत्र खैर मुझे भरोसा था तू मेरी बात नहीं टालेगा। आज पृथ्वी सिंह और जसवंत सिंह रात को लेट करके विश्राम करते हैं। जैसे ही सुबह हुआ, आज पृथ्वी सिंह अपने बाप के साथ दिल्ली को जाने के लिए तैयार हुआ। जब पिता का हाथ पकड़ करके चला, माँ ने रास्ता रोक लिया और कहने लगी, बेटा जा रहे हो, एक बात का ध्यान रखना। अरे पकड़ी लला को हाथ, मात के आंसू रे भरी आए, अरे पकड़ी लला को हाथ, मात के आंसू भरी आए, मेरे रखिए दूध की लाज बचन मैया ने फरमाए, मेरे रखिए जवाब दिया, बेटा मेरे रखिए दूध की लाज बचन मैया ने फरमाए, बोली है बेटा, अरे हरी मती नारत जाइए, तू दिए से रखू मारी लोटी तब मैया भी आइए, मेरे लाल मेरे दूध की लाज बचाना, शेर के सामने पे हार मत जाना। जब ये सुना, पैर पकड़ करके मैया के बोला है, माँ क्या तुझे अपने पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं है? क्या तुझे अपने पुत्र के ऊपर भरोसा नहीं है?
अरे कदम नाय पीछे को धारू, अरे कदम नाय पीछे को धारू, डरते रोए आशीष से रखूं हाथन से फारू। मां, अगर तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है तो कोई बैरी मेरा सामना नहीं कर सकता। आज मैया अपने पुत्र को जेठ में भर करके और कौन सा कर्म करती थी? अरे ताखना तो धरो मैया ने बेटा सिर पे दो जमाई, और जो लड़ी बेकुशन मुखया बे पेरी समरुहार की जाए। मेरे लाडले, कोई भी तीर, कोई भी शेर तेरा सामना नहीं कर सकता। जा मेरे लाल, तेरी मां का आशीर्वाद तेरे साथ है। उसी समय अरे हाथ पकड़ के तब बाबुल को दहली अकेला सीधा लगाई, और पृथ्वी सिंह संग बबुला के गढ़ दिल्ली में पहुंचो जाए। मेरे नौजवान साथियों, आज मां ने चलते समय कहा, मेरे लाल, मेरे दूध की लाज रखना। वीर जसवंत सिंह अपने पुत्र को लेकर के जब दिल्ली में पहुंचे, बड़े बड़े वीर सभा में मौजूद थे। जसवंत सिंह ने जाकर के बादशाह को प्रणाम किया और बोले, मेरा पुत्र मेरे साथ में आया है, आप अपने शेर को छुड़वाओ। सभा के लोग जितने भी बैठे हुए थे, सबकी नजर पृथ्वी सिंह के ऊपर टिक गई। विचार कर रहे हैं, भला ये 12 उम्र का लड़का शेर से सामना कैसे करेगा? तब तक महाराज का हुक्म हो गया, शेर पिंजड़े से छुड़वा दिया। और जैसे ही शेर सामने पर आया, पृथ्वी सिंह हाथ में तलवार लेकर के शेर के सामने पर अखाड़े में कूद गया। तलवार हाथ में लगी हुई थी, पृथ्वी सिंह शेर के सामने पर है। सभी सभासदों की नजर उस 12 उम्र के लड़का के ऊपर टिकी हुई है। जसवंत सिंह कहने लगे, पृथ्वी, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। शेर निहत्था है और तुम्हारे हाथ में तलवार, ये तलवार फेंक दो। और जब बबुला की बात सुनी, नाय सुतने देर लगाई रे। और जब बबुला की बात सुनी, नाय सुतने देर लगाई रे। और तेगा फेंको बेटा नहीं, और मंद मंद मुस्काई रे। जैसे ही बाप ने ये कहा कि तलवार फेंक दो, धन्य है भारत मां के लाल, तनिक भी देर नहीं की, तलवार और तेगा सुतने फेंक दो। और मंद मंद मुस्कान
मेरे नौजवान साथियों, आज पृथ्वी सिंह शेर के सामने पर जाकर के बोला, और तेरो मेरो खेतनु में हो गया जो संग्राम, और तेरो मेरो खेतनु में हो गया जो संग्राम। खोली की पलक देखी पृथ्वी खेत नाम, अरे खोली की पलक देखी पृथ्वी खेत नाम। थोड़ी देर बाद तो यम के पठाऊं धाम, और राखिले पर और मैं झिलाइए यार मान। खोटे कर्म किए तेने भतनु की लइए जाने, पृथ्वी सिंह शेर के सामने पर बोला, और एक खोटे कर्म किए तेने भतनु की लइए जाने। शीश पे पुकारो कालो हाथ लेके फिर पान, अरे बालू करी दोनों जीव आपस में भिड़ गए, अपने ही ताव पे दोनों जीव करी रहे। पृथ्वी सिंह और शेर अपई अपई जुगाड़ में दोनों। पृथ्वी सिंह विचार कर रहा है कब्जा को पांव पल्ले पच जाए तब आधार उठा ले जाए, और शेर विचार कर रहा है कब्जा की नार पल्ले पच जाए। अरे अपने ही ताव पे दोनों वीर करी रहे, कोई न काहू पे एक तिल डिगी रहे। जब कोई भी जीव किसी के सामने पर परास्त नहीं हुआ, उस समय पृथ्वी सिंह क्या करता था, और थोड़ी देर बाद जाने मैया को मनाई लियो, अरे थोड़ी देर बाद जाने मैया को मनाई लियो, और जसवंत लाल सोई बैठक लगाई गयो। मां का स्मरण करने के बाद पृथ्वी सिंह बैठक लगा करके जैसे ही सभा में बैठा, अरे पैर पकड़ के तब नाहर को बेटा ले गो इधर उठाई। मां का ध्यान करने के बाद पैर पकड़ करके पृथ्वी सिंह शेर को उठा ले गया, और ऐसा ही नहीं बबलू,
सभा में बैठे अपने रह गए नैन जमाई। अरे क्रोध में आई के यज बेटा ने नाहर दो घूमते मारी। ए पैर पे पैर धरो बेटा ने बेरी दो बीजत फारी। वीर पृथ्वी सिंह ने शेर को जमीन पे पटक करके पैर पे पैर धर के बीच से फाड़ दिया। अरे जसवंत सिंह के आज बेटा ने पैरी की लाई फांक बनाई। अरे एक फांक सभा में फेंकी, एक धरी तखत पे जाई। जैसे ये देखा बारी उम्र के लड़का ने लड़कर के शेर को जान से मार दिया। दो फार करने के बाद एक फार सभा में फेंक दी, एक औरंगजेब के सामने तख्त पे डाल दी। और जागत देखी बादशाह ने अपनी रह गो नजर जमाई। अरे धनी धनी बेटा तेरी मैया को जाकिया को खिलाए या बतारी। बादशाह ने जब ये देखा बारी उम्र के लड़का ने शेर को मार दिया, मार करके बीच से फाड़ दिया। मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, अरे धने धने बेटा तेरी मैया को जाकिया को खिलाए या बतारी। अरे ही मर गयो बाबुल को हरसी उठे पुष्पेंद्र कुमारी। भैया भारत माँ के लालन बैरी दड़ में मारो है। भैया भारत माँ के लालन नाहर आज पछारो है। अरे आज पछारो है, वीरनी नहर मारो है। भैया जसवंत सिंह के लालन नहर लड़की मारो है। इस तरीका से वीर पृथ्वी सिंह ने शेर का दिल्ली में वध किया। सभा के लोग दांत से उंगली दाब करके रह गए। जैसी भी कहानी थी आप लोगों के सामने पेश की। दोस्तों मनीष कुमार है सीसी मेरो जन चिमटा दो बजाई। और राज वीर लला बैठो जन जीना दो हलाई।
सुनील कुमार शिशि मेरो जन घड़ा दो खनताई बबलू भ्राता हमारे ने यार ढोलक मधुर बजाई बबलू भ्राता हमारे ने अरे ढोलक मधुर बजाई और सोनू भैया बैठ गए और कैसेट भरी सी आई सोनू भ्रात सुंदर कैसेट दर्शा रहे हैं जिसके अधिकतर विक्रेता मनोज कुमार मठ वाले